मोदी 3.0 सरकार मिशन मोड में काम कर रही है। जीरो टॉलरेंस की नीति और विकास के मूल मंत्र के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिन रात जुटे हैं। पहले दो कार्यकाल में बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिला और सरकार ने सख्त फैसले लिए। लोकसभा चुनावों में बहुमत भले ही ना मिला हो, लेकिन एनडीए की सरकार उसी स्टाइल में काम कर रही है जिसके लिए मोदी जाने जाते हैं। इसी कड़ी में अब कामचोर अधिकारियों पर कार्रवाई की तैयारी हो रही है। जी हां, देश भर के दागी और भ्रष्ट सरकारी कर्मचारियों की खैर नहीं। प्रधानमंत्री मोदी ने केंद्रीय सचिवों से कहा है कि दागियों और अच्छा प्रदर्शन नहीं करने वाले कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखाओ। मतलब नॉन परफॉर्मर और भ्रष्ट कर्मचारियों को समय से पहले रिटायर करने की तैयारी तेज हो गई है। भ्रष्ट और दागी अधिकारियों की खैर नहीं। सचिवों को पीएम का सख्त निर्देश। समय से पहले रिटायर होंगे कामचोर। मोदी सरकार अपने तीसरे कार्यकाल में भ्रष्ट और आलसी अधिकारियों कर्मचारियों की पहचान कर उन्हें जबरन रिटायर करने की तैयारी कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंत्रियों और सचिवों को निर्देश दिया कि वो मंत्रालयों के कामकाज में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए मिशन मोड में काम करें। ये निर्देश मंत्री परिषद की बैठक में दिया गया, जहां पीएम मोदी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान तेज करने पर जोर दिया। पीएम मोदी के इस निर्देश के बाद भ्रष्ट और कामचोर अधिकारियों की नींद उड़ गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने केंद्रीय सिविल सेवा सीसीएस नियमों का हवाला देते हुए केंद्रीय सचिवों को कर्मचारियों का मूल्यांकन करने और उनके खिलाफ शिकायत करने वालों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि ईमानदार और काम करने वाली सरकार को चुनावों में जनता पुरस्कृत करती है। उन्होंने हरियाणा और जम्मू कश्मीर में भाजपा की चुनावी सफलता का हवाला देते हुए जन शिकायतों के त्वरित समाधान और बेहतर शासन पर जोर दिया। मोदी ने कहा कि ऐसे अधिकारी और कर्मचारी जिनकी पहचान भ्रष्ट या आलसी के रूप में है, उन्हें सेवा से हटा दिया जाना चाहिए। सूत्रों के मुताबिक मोदी ने बताया कि पिछले 10 सालों में पीएमओ को लोगों की शिकायतों सहित 4.5 करोड़ पत्र प्राप्त हुए, जबकि मनमोहन सिंह के कार्यकाल के अंतिम 5 वर्षों में केवल 5 लाख ऐसे पत्र प्राप्त हुए थे। पीएम मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि लोग शिकायतों के निवारण के प्रति अधिक आशावान हैं। पीएम मोदी ने बताया कि इनमें से लगभग 40% मामले केंद्र सरकार के विभागों और एजेंसी से संबंधित थे, जबकि शेष 60% मामले राज्य सरकार से संबंधित। सूत्रों के मुताबिक मोदी ने अधिकारियों और मंत्रियों को निर्देश दिया कि वो सुनिश्चित करें कि फाइलें एक डेस्क से दूसरे डेस्क पर ना धकेली जाएं, बल्कि उनका त्वरित समाधान किया जाए। पीएम ने अधिकारियों से सप्ताह में 1 दिन शिकायतों के समाधान और राज्य मंत्रियों की प्रगति की निगरानी के लिए समर्पित करने को भी कहा। उन्होंने ये भी कहा कि मंत्रालयों में कार्यरत अधिकारियों और कर्मचारियों को लोगों का जीवन आसान बनाने की दिशा में काम करना चाहिए। शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई की जानी चाहिए। सीसीएस पेंशन नियमों के मूल नियम 56J में उल्लेख है कि अगर कोई सरकारी कर्मचारी सेवा में बने रहने अयोग्य है तो उसे समय से पहले रिटायर किया जा सकता है। जबरन रिटायरमेंट के मामले में सरकार को 3 महीने का नोटिस या 3 महीने का वेतन और भत्ता देने की आवश्यकता होती है। 55 साल से ज्यादा उम्र के सरकारी कर्मचारियों की छुट्टी की तैयारी हो रही है। ये वो अफसर हैं जो दागी हैं, या तो उन पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं या फिर वो कामचोर हैं। अब यहाँ से भी हर किसी के लिए समझना जरूरी है कि अगर ऐसे अधिकारी रडार में आते हैं तो उनके पास विकल्प क्या है। नियमों के अनुसार ऐसे अधिकारियों को जवाब देने का अवसर मिलता है। इसके साथ ही वो अदालतों में आदेश को चुनौती भी दे सकते हैं। सरकारी विभागों ने अब तक इन नियमों के तहत 500 से अधिक अधिकारियों को अनिवार्य रूप से रिटायर किया है, जबकि अधिकारियों का कहना है कि वर्तमान व्यवस्था में बदलाव की आवश्यकता है। वर्तमान स्क्रीनिंग प्रणाली कर्मचारियों की रैंकिंग पर नहीं बल्कि बेंचमार्क पर आधारित है। ऐसे में साफ है कि मोदी 3.0 में आने वाले दिनों में कड़े फैसले लिए जाएंगे और पीएम मोदी के निर्देशों का असर एक बार फिर दिखाई देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।